Okay, so yesterday we talked about the first decision, make or buy. ठीक है. So when you have to decide कि हम किसी चीज को खुद बनाएं या बाहर से खरीदें, तो उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको ही हम मार्केट प्राइस से कंपेयर करते हैं, राइट. तो दो तरह के डिसीजंस हमने देखे थे कि या तो हम अभी कोई चीज बना रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि इसको बनाना बंद करके हम मार्केट से खरीद लें इसको, या फिर आप अभी मार्केट से खरीद रहे हो और उसको आप ये विचार कर रहे हैं कि अभी इसको खरीदना बंद करें और खुद बनाना स्टार्ट करें. तो दोनों ही केसेस में आपको किस तरह से एनालाइज करना है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था. तो वो हमारा फर्स्ट डिसीजन है जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग जो मदद करता है डिसीजन मेकिंग में. तो पहला डिसीजन हमारा है मेक और बाय, राइट. Then we have the second, that is the key factor decision. Key factor decision का क्या मतलब है? Key factor is the main factor or the limiting factor, right? कई बार इसको लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं या इम्पोर्टेंट फैक्टर भी कहते हैं. तो ये क्या होता है? ये कोई ऐसी चीज होती है जो आपके ऊपर लिमिटेशन लगाती है. लिमिटेशन मतलब जो आपको आपके काम को सीमित करती है कि आप इसके हिसाब से ही आपको काम करना है. जैसे मान लो आपके पास लिमिटेड पैसा है, तो आपका पैसा ही आपका की फैक्टर बन जाएगा. अगर आपके पास लिमिटेड रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल आपका लिमिटिंग फैक्टर या की फैक्टर बन जाएगा, राइट. तो अगर मान लो आपको ये पता है कि हमारे जो रॉ मटेरियल है वो हमें इससे ज्यादा मिल ही नहीं सकता किसी भी हाल में, तो फिर आप कोशिश करोगे कि उसका बेस्ट यूज करो. रॉ मटेरियल फिर आप ऐसी जगह पे लगाओगे जो प्रोडक्ट आपको बेस्ट आउटपुट दे या बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे उस रॉ मटेरियल को यूज करके, तो वो वहां लगाया जाएगा. तो जो चीज सीमित होती है या जो आपके काम को लिमिट करती है या जो आपका फैसला लेते वक्त सबसे अहम चीज है, वो आपका की फैक्टर होता है. ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो मार्जिनल कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है जो हमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है. कंट्रीब्यूशन मतलब जो आपको वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है, जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला प्रोडक्ट होता है, उसको हम बेस्ट मानते हैं. लेकिन इसके साथ साथ अगर आपका कोई की फैक्टर है या कोई लिमिटिंग फैक्टर है या कोई ऐसा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है डिसीजन लेते वक्त, तो फिर हम उस फैक्टर के टर्म्स में इवेल्युएट करना शुरू करते हैं कि नहीं, ये चीज तो हम कह रहे हैं कि मान लो 3 प्रोडक्ट हैं ए, बी और सी. ए का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है, लेकिन ए जो है वो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल भी यूज कर रहा है और उस रॉ मटेरियल की क्वांटिटी लिमिटेड है. उस मतलब उसको आप बढ़ा नहीं सकते, तो वो आपकी एक लिमिटेशन है. और आप देखते हैं कि बी और सी में बहुत कम लग रहा है रॉ मटेरियल, और कम रॉ मटेरियल लगा के आप ज्यादा आउटपुट बना पा रहे हो. तो हो सकता है कि आपका फैसला बदल जाए कि ए बेशक ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो हमारा की फैक्टर है उसके टर्म्स में देखा जाए तो वो हमें सबसे महंगा पड़ रहा है. तो इसलिए हमें बेहतर ये होगा कि हम ए की प्रोडक्शन थोड़ी कम करके बी और सी की प्रोडक्शन बढ़ा दें. तो शायद जो हमें नुकसान होगा ए की प्रोडक्शन कम करने की वजह से, बी और सी की प्रोडक्शन को बढ़ाने से जो फायदा होगा वो उस नुकसान को पूरा कर लेगा, राइट. तो इस तरह से आपको आपका फैसला लेते वक्त उसकी फैक्टर को ध्यान में रखना होता है, जो हमारा एक लिमिटिंग फैक्टर, इम्पोर्टेंट फैक्टर, व्हाटएवर यू मे कॉल इट, वो आपको सिचुएशन देख के ही पता चल जाएगा जब आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा कि व्हाट इज द की फैक्टर इन इट. तो हम उस की फैक्टर के टर्म्स में उस डिसीजन को इवेल्युएट करते हैं. जब हमें कोई फैसला लेना होता है तो हम उस की फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास कोई एक हमारे ऊपर एक लिमिट है कि हम इससे ज्यादा ये काम नहीं कर सकते या ये चीज हमारे पास इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू डू, राइट. सो जस्ट अ मिनट.
So in this case you can see यहाँ पे हम जो डिसीजन लेंगे with the help of example we can understand that there will be a limiting factor, कोई key factor, उसके basis पे हम फिर final decision लेते हैं, ठीक है. So like in this illustration number 4 you can see there are two components X and Y. It is considered to manufacture one of these components and to buy the other, ठीक है. तो ये डिसीजन हो रहा है या ये सोचा जा रहा है कि एक को हम खुद बनाएंगे और दूसरे को हम बाहर से खरीदेंगे. तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा खुद बनाएं और कौन सा हम बाहर से खरीदें. तो इन दोनों की डिटेल्स आपको दी हुई हैं. मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, टोटल आउटपुट, फिर बाइंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन टाइम पर यूनिट दिया हुआ है, मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है. पुट योर रिकमेंडेशंस as which is to be bought and which is to be manufactured. If there is no key factor, material is the key factor and machine hour is the key factor, right? So you have to take the decision under three assumptions. पहली assumption ये है कि कोई key factor कोई नहीं है. हमारे को जो डिसीजन लेना है हमारे दोनों के लिए x और y में इवेल्युएट करना है एंड नथिंग इज अ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है. देन सेकंड assumption, अंडर द सेकंड सिचुएशन आपको ये अज्यूम करना है कि मटेरियल इज द की फैक्टर, मतलब मटेरियल हमारा मेन फैक्टर है, उसका बेस्ट यूज जिस प्रोडक्ट में होगा हम उसको बनाएंगे, right? So machine hour is the key factor, that is the third assumption. So you have to check कि machine hour जो सबसे बेस्ट यूज करेगा वो प्रोडक्ट बनाना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि machine hours हमारे पास लिमिटेड है. Is it okay? Is the question clear? Have you understood? Yes, ma'am. राइट. सो नाउ अब आपको बताना है कि जब कोई भी की फैक्टर नहीं है तो कौन सा आप बनाएंगे, कौन सा खरीदेंगे. अगर मटेरियल की फैक्टर है तो कौन सा प्रोडक्ट आप बनाएंगे, कौन सा खरीदेंगे. और वही चीज आपको थर्ड सिचुएशन में बतानी है कि अगर मशीन आर की फैक्टर है तो कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना चाहिए और कौन सा आपको खरीदना चाहिए, ठीक है. सो सी द आउटपुट यू कैन सी जो x का आउटपुट बन रहा है दैट इज 10,000 और y का आउटपुट कितना बना सकते हैं दैट इज 20,000, right? So you can make double of y and whatever you are making of x उसका डबल आप y का बना सकते हो. जो x में मटेरियल लग रहा है दैट इज 5 lakhs, y में 2 lakhs, लेबर इज 3 lakh in case of x and 3,50,000 in case of y. Then you have see कुछ चीजें आप ना इसको क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आपके माइंड में कुछ आना चाहिए. जैसे आप देख सकते हो कि x की 10,000 यूनिट बन रही हैं और वो आपको 5 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है उसमें. यस यस और नो? Yes, ma'am. और जो y है उसकी 20,000 यूनिट बन रही है, उससे डबल यूनिट बन रही हैं और उसमें जो मटेरियल लग रहा है वो सिर्फ 2 लाख का लग रहा है ना. Yes, ma'am. तो हालांकि अभी हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट नहीं किया, बट व्हेन यू रीड द क्वेश्चन थोड़ी चीजें आपको अपने माइंड को थोड़ा सा इस तरह से ट्यूनिंग करना होगा, या कि पढ़ते वक्त ही आपके माइंड में यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ एनालिसिस गोइंग ऑन कि ये क्या हो रहा है कि x की तो 10,000 यूनिट बन रही है और फिर उसमें ज्यादा मटेरियल लग रहा है 5 लाख रुपए का, और y की 20,000 यूनिट बन रही है और फिर भी उसमें 2 लाख रुपए का मटेरियल लग रहा है. तो इसमें तो क्योंकि आप नीचे देख भी सकते हो आपको, क्योंकि लास्ट में देखिए मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है कि x की 1 यूनिट बनाने में 500 ग्राम मटेरियल लगता है और y की 1 यूनिट बनाने में 100 ग्राम्स मटेरियल लगता है. यस यस और नो? Yes, ma'am. So this is the reason why
ये कारण है कि एक्स में ज्यादा मटेरियल लग रहा है कम यूनिट बनने के बावजूद भी, क्योंकि जितना मटेरियल वाई की एक यूनिट में लगता है उसका 5 गुना एक्स की एक यूनिट में लग रहा है। सो दैट वे फिर आपकी बाकी इंफॉर्मेशन है, लेबर एक्स में 3 लाख रुपए आप लेबर को पे कर रहे हो, वाई में 3.5 लाख आप पे कर रहे हो। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है एक्स के केस में 2 लाख हैं, वाई के केस में 2.5 लाख हैं। फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 5 लाख इन केस ऑफ एक्स एंड 5 लाख इन केस ऑफ वाई। देन जो टोटल आउटपुट है दैट इज इन यूनिट्स, एक्स का 10,000 है, वाई का 20,000 है। द बाइंग प्राइस पर यूनिट, ये क्या दिया हुआ है, मिनट, द बाइंग प्राइस पर यूनिट इज, आई थिंक ये ना उल्टा हो गया है, ये ऐसे होना चाहिए आई गेस, लेट अस जस्ट चेक। टाइम, मशीन टाइम पर यूनिट होना चाहिए 170 मिनट्स और इसमें 60 मिनट्स, मतलब एक यूनिट बनाने में वाई की 1 घंटा लगता है और एक्स की एक यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 2 घंटे और 50 मिनट। हाँ, 170 मिनट्स का क्या मतलब हो गया, 120 मिनट के तो 2 घंटे हो गए और फिर बचेंगे आपके 50 मिनट और, ठीक है। यस मैम। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना ये ऊपर नीचे हो गया है थोड़ा सा, ये वाला इंफॉर्मेशन ये प्राइस की होनी चाहिए। बाइंग प्राइस पर यूनिट मतलब अगर आप एक्स को मार्केट से खरीदते हो तो वो 25 रुपए का पड़ेगा आपको, और अगर आप वाई को मार्केट से खरीदेंगे तो वो आपको 10 रुपए में एक यूनिट पड़ेगी। हाँ, देन वी हैव द मटेरियल पर यूनिट, वो अभी हमने डिस्कस किया ही था, जो एक यूनिट में एक्स का 500 ग्राम्स मटेरियल लगता है और वाई का 100 ग्राम। नाउ यू हैव टू पुट योर recommendations as to which is to be bought and which is to be manufactured. तो इफ वी गो बाय द फर्स्ट अजम्पशन, अगर हम पहले केस में इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग होता है उसमें हम पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं और या पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सेलिंग प्राइस तो हमें दिया नहीं हुआ, तो हमें जो डिसीजन है वो कॉस्ट के बेसिस पे लेना है कि ये कॉस्ट अगर इतनी इतनी है दोनों की, तो उसके बेसिस पे आप क्या तय करेंगे कि हमें एक्स को बनाना चाहिए, वाई को खरीदना चाहिए, या फिर वाई को बनाते हुए एक्स को खरीदना चाहिए, उन दोनों में से आपको चूज करना है। सो दैट वेज वी विल टेक द वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जो भी आपका मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, पहले आप उसका सम लेंगे। सो एक्स के 10,000 यूनिट्स हैं, वाई के 20,000 यूनिट्स हैं, तो इन दोनों पे जो जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है उसका टोटल आपने ले लिया। 10 लाख मार्जिनल कॉस्ट आ गई एक्स की, 8 लाख मार्जिनल कॉस्ट आ गई वाई की, ठीक है। फिर बाइंग प्राइस जो है वो है 17 लाख और 12 लाख, ठीक है। बाइंग प्राइस मतलब इफ यू बाय, ये तो मेक का हो गया, हमें डिसीजन किस दोनों के बीच में लेना है कि कौन से को हम बनाएं और कौन से को खरीदें। तो आप अगर खुद बनाते हो एक्स को तो आपको 10 लाख रुपए खर्चा आ रहा है। अब आपको ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी कि जब हम मेक और बाय का डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम फिक्स कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी आपको इनकर करनी ही पड़ती है, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो फिक्स कॉस्ट शायद आपको दी भी नहीं हुई। डू वी हैव सम फिक्स्ड? यस देयर आर, वो दोनों के सेम है, राइट। फिक्स्ड ओवरहेड्स देख रहे हो आप, चाहे आप एक्स बनाओ या वाई बनाओ, 5 लाख रुपए तो आपको खर्चने ही खर्चने पड़ेंगे, वो तो फिक्स कॉस्ट है। यस और नो? यस मैम। तो क्या वो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करेगा?
Will it affect our decision? क्या वो फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है, क्या वो आपके डिसीजन को अफेक्ट करेगी? No, ma'am. नहीं ना. सो दैट इज व्हाई वी हैव टेकन ओनली द मार्जिनल कॉस्ट हियर, कि मार्जिनल कॉस्ट जो है हमारी वो 10 लाख है, और ये हमारी जो दिस बाइंग प्राइस है, अगर हम इसी को मार्केट से खरीदते हैं तो वो 17 लाख में पड़ता है. तो अगर हम खुद बनाते हैं तो हमें कितने रुपए की बचत हो रही है? 7 लाख की बचत हो रही है ना. Yes, ma'am. ठीक है. अगर आप उसको मार्केट से खरीदते हो तो आपको 17 लाख में पड़ता है, और आप अगर खुद बनाते हो तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट आती है वो 10 लाख है. तो इसका मतलब आपको 7 लाख की सेविंग हो रही है. देन अगर आप यही चीज Y के लिए देखेंगे तो Y की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 8 लाख है, और अगर हम उसे मार्केट से खरीदते हैं तो वो आपको पड़ता है 12 लाख में, क्योंकि पर यूनिट प्राइस आपको 10 दिया हुआ है ना. तो 10 इंटू ये ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है शायद. यू जस्ट सी, इसको आप करेक्ट कर लेना अपनी बुक में भी. ये जो बाइंग प्राइस है ना, वी वर थिंकिंग कि ऊपर नीचे लिख दिया, पर इसी में मिस्टेक है. ये आपका 17 रुपए है शायद, 17 रुपीज पर यूनिट. 17 रुपीज पर यूनिट अगर होगा तो फिर ये हमारा आंसर आएगा. और इसी तरह से ये वाला जो है आपका, ये 6 रुपए पर यूनिट होगा, ₹6 पर यूनिट. ठीक है. अगर 17 रुपए पर यूनिट खरीदने का प्राइस है, तभी आपका ये 10,000 यूनिट का 17 ये बनेगा ना, 1,70,000 या कितना हुआ है, 17 लाख, राइट. सो दिस 17 पर यूनिट 17 या 170 ही रखें इसको. 17 लाख बनाना है तो 170 ही रखना पड़ेगा इसको. 170 रुपीज पर यूनिट, मिनट नहीं है ये, पर यूनिट है. और ये 60 रुपीज पर यूनिट. ठीक है. सो ये मिनट्स लिख के इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है इसमें. ये टाइम शायद ये नीचे सिर्फ मिनट्स का और ये लिखना था नीचे वाले रो में, और ऊपर वाली रो में लिख दिया है. तो ये ₹170 पर यूनिट होगा, और ये ₹60 पर यूनिट इनका खरीदने का प्राइस है. और टाइम फिर आप 25 मिनट्स और 10 मिनट मानोगे इसको. दिस विल बिकम मिनट्स देन. ये मिनट्स है ना, इसके लिए है. ठीक है. राइट. तो Yes, ma'am. अब देखिए 170 रुपए लगते हैं एक यूनिट को खरीदने में, तो 10,000 यूनिट को खरीदने में 17 लाख रुपए लगेंगे. तो उस हिसाब से फिर ये ठीक वैल्यू बनेगी. इसी तरह यहाँ पे हमें 20,000 यूनिट खरीदने हैं, तो 20,000 यूनिट 60 रुपए के हिसाब से फिर ये आपका जो है 12 लाख में पड़ेगा. ठीक है. और इसको बनाने का, अगर हम बनाने की कॉस्ट देखें तो मार्जिनल कॉस्ट आती है 8 लाख. तो आप देखेंगे कि वी हैव अ बेनिफिट ऑफ 4 लाख. अगर हम बनाते हैं इसको खुद तो हमें सस्ता पड़ता है, बाहर से खरीदने में महंगा पड़ेगा. ठीक है. Yes, ma'am.
तो देन वी हैव टू सी। अब आप देखिए कि अगर इस वाले फर्स्ट केस में हम देखें तो सेविंग पर यूनिट यहाँ पे 10,000 यूनिट है, एक यूनिट में हमें 70 रुपए की बचत हो रही है, 7 लाख की टोटल बचत हो रही है, यहाँ पे 4 लाख की टोटल बचत हो रही है, और 20,000 यूनिट हम अगर बनाते हैं तो एक यूनिट पे हमें 20 रुपए की बचत हो रही है। तो किस में ज्यादा सेविंग हो रही है? कौन से वाले डिसीजन में ज्यादा सेविंग हो रही है? दिस वन। Yes, ma'am. तो हमें लगता है कि अगर कोई की फैक्टर ना हो, कोई अगर ऐसा कोई हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, तो बेटर ये होगा कि आप एक्स को बनाइए और वाई को खरीदिए, है ना, क्योंकि दोनों में से जिसको बनाना ज्यादा फायदेमंद है उसको आप बनाओगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम एक्स को मार्केट से खरीदते हैं तो वो हमें 7 लाख रुपए महंगा पड़ता है, और अगर हम वाई को मार्केट से खरीदते हैं तो वो 4 लाख रुपए महंगा पड़ता है, और वो भी पर यूनिट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्स की एक यूनिट पे आपको 70 रुपए की बचत हो रही है अगर हम खुद बनाते हैं तो, और वाई का अगर हम खुद बनाते हैं तो एक यूनिट पे हमें 20 रुपए की बचत हो रही है। तो इसलिए हमें बेहतर ये रहेगा कि हम एक्स को खुद बनाएं और वाई को मार्केट से खरीदें, है ना। Yes, ma'am. Then we have the second situation when your material is the limiting factor। material अगर आपका की फैक्टर है या लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर आप क्या करेंगे? we will find out the savings per kg of material, right? मतलब आपके 1 kg of material के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपको ज्यादा सेविंग दे रहा है। सो ये आपका ये मेन पॉइंट है। जब भी हमारा कोई की फैक्टर होता है ना तो हम उसकी टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं सेविंग को या बेनिफिट को, राइट। तो ये आपका 70 रुपए तो बेनिफिट आपका जो हो रहा था, जस्ट सी हाउ दे हैव कैलकुलेटेड दिस 140 वैल्यू, ये आपको नीचे दिखाया हुआ है। सेविंग्स पर केजी ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है? ₹70 इज योर टोटल सेविंग। 70 रुपए आपकी टोटल सेविंग है ना? यस, Yes, ma'am. ठीक है। और आपका यू हैव डिवाइडेड दिस बाय 500 एंड यू हैव मल्टीप्लाइड इट विद 1000। व्हाई दिस 500 and 1000? कैन यू थिंक ऑफ इट? ये आपका जो एक यूनिट है उसके ऊपर कितना मटेरियल लगता है? 500 grams. 500 ग्राम्स। तो 500 ग्राम्स को अगर आप इन टर्म्स ऑफ केजी किलोग्राम के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो वो कितना हो जाएगा? $500 grams is how much kilograms? $500 ग्राम कितना किलो होता है? आधा होता है ना, हाफ होता है। Yes, ma'am.
ठीक है। सो जनरली हम स्टैंडर्ड यूनिट के टर्म्स में जब बात करते हैं तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ केजीज एंड आवर्स, मिनट्स और ग्राम्स के टर्म्स में हम नहीं बात करते हैं। जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट की दैट इज केजी, और स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की है वो आर है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या किया है, सेविंग पर केजी ऑफ मटेरियल, मतलब 1 किलो मटेरियल यूज करके आपको कितनी सेविंग यहाँ पे मिलेगी। अगर टोटल सेविंग आपकी पर यूनिट अगर 70 रुपए है तो 1 यूनिट पे आपका कितना मटेरियल लग रहा है, 500 ग्राम। Yes, ma'am. तो 70 रुपए जो आपकी सेविंग है दैट इज ऑन 1 यूनिट, और 1 यूनिट पे हमारा मटेरियल कितना लग रहा है, 500 ग्राम्स। 500 ग्राम्स को अगर मैं केजी के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं 500 डिवाइडेड बाय 1000 लिख सकती हूँ ना। Yes, ma'am. 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 में से यहाँ पे कितने हमारे पास 500 हैं। तो हमने इस 500 ग्राम को सिर्फ किलो में कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है। Yes, ma'am. तो आप इसको सरल भाषा में अगर बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आधा किलो मटेरियल अगर हम 1 यूनिट पे यूज करते हैं तो आधा किलो मटेरियल से हमें 1 यूनिट पे 70 रुपए की बचत हो रही है। कैन वी से इट लाइक दिस? Yes, ma'am. सो इफ यू जस्ट टेक इट, ये नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में आ गया है, तो इसको जब हम इसको ऊपर लेकर आते हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ऊपर आ जाएगा और 500 नीचे रह जाएगा। सो दिस इज लाइक दिस, ये फ्रैक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया है, तो आप वहां एकदम से कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 1000 कहाँ से आ गया। ये 1000 सिर्फ इसलिए है कि आपने 500 को किलो में कन्वर्ट किया है। सो दिस इज रुपीज, ये देखो सेविंग पर केजी लिखा हुआ है ना यहाँ पे। Yes, ma'am. तो पर केजी अगर आपको निकालना है तो फिर आपको उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स को। तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो आपका 140 रुपए पर केजी हमें सेविंग दे रहा है। दैट इज योर सेविंग पर केजी ऑफ मटेरियल, क्योंकि जो आपको 1 यूनिट पे बचत हो रही है ना उसको अब आपको मटेरियल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, क्योंकि मटेरियल हमारा की फैक्टर है या लिमिटिंग फैक्टर है। तो आपको ये बताना है कि इस 1 यूनिट में जो आपको 70 रुपए की बचत हो रही है, अगर आपको ये बताना हो कि ये मटेरियल के टर्म्स में कितनी हो रही है तो आप कहेंगे कि 1 यूनिट पे आधा किलो जो है वो मटेरियल लगता है। तो आपको अगर 70 रुपए की बचत हो रही है तो पर केजी कितने की होगी, ये तो आधा आधा किलो में ही 70 रुपए की बचत हो रही है, तो 1 किलो में इसकी डबल हो जाएगी, है ना। Yes, ma'am. अगर हम आधा किलो मटेरियल लगा रहे हैं 1 यूनिट पे तो आधा किलो मटेरियल लगा के हमें 70 रुपए की 1 यूनिट पे बचत हो रही है। तो अगर हम 1 किलो लगाएं पर केजी आपको बताना है तो वो डबल हो जाएगा, तो आपका 140 रुपए हो जाएगा। आप इसको वैसे भी अपने माइंड में सोच के भी कर सकते हैं, जस्ट आपको लिख के बता दिया गया है यही चीज। अब ये चीज अगर आप वाई के लिए देखो तो वाई आपको 1 यूनिट पे 20 रुपए की बचत दे रहा है, तो 1 यूनिट में वाई की 1 यूनिट में 100 ग्राम मटेरियल लगता है। तो सिर्फ 100 ग्राम यूज करके आपको 20 रुपए का पर यूनिट बचत हो रही है। तो अगर आप 1 किलो यूज करोगे तो उसकी 10 गुना बचत होगी, 200 रुपए, है ना। Yes, ma'am. तो ये आपका जो सेविंग पर केजी ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ बाय है, ये फिर से दोबारा एक्स लिख दिया है यहाँ पे, दिस हैज टू बी बाय। हाँ, इज इट ओके? Yes, ma'am.
चाहिए, राइट? सो इन दैट सेंस आपको देखें तो ज्यादा वो चीज आप देखो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ना कि आप देख रहे हो कि मटेरियल का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कौन से प्रोडक्ट में हो रहा है, एक्स में या वाई में? वाई, वाई में ज्यादा बेहतर इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि एक 100 ग्राम से ही आपकी 1 यूनिट बन जाती है। Yes, ma'am. सो दैट इन दैट सेंस आपका जो पर यूनिट जो हमारी सेविंग निकली है, अगर उसको हम मटेरियल के टर्म्स में देखें तो हमें खुद से बनाने में 20 रुपए की बचत हो रही है 1 यूनिट पे, और 1 यूनिट पे हमारा 100 रुपए 100 ग्राम का मटेरियल लगता है, यानी कि 100 ग्राम मटेरियल लगाने से आपको 20 रुपए की अगर बचत होती है, तो आप अगर 1 किलो मटेरियल लगाएंगे तो आपको 200 रुपए की बचत होगी, है ना? Yes, ma'am. और जो पहला वाला एक्स है उसमें आधा किलो मटेरियल लगाने से 1 यूनिट के ऊपर आपको 70 रुपए की बचत होती है। तो अगर आप 1 किलो मटेरियल लगाएंगे तो आपको उसकी डबल 140 रुपए की बचत होगी। तो अब हमें देखना है कि कौन सा वाला प्रोडक्ट में हमें मटेरियल की ज्यादा सेविंग हो रही है। तो आप अब आपका फैसला किस पे निर्भर करेगा? मटेरियल की बचत के ऊपर, क्योंकि मटेरियल हमारा की फैक्टर है। हमें ये देखना है कि जहां पे मटेरियल हमारा बेस्ट यूज होगा हम वो वाला प्रोडक्ट बनाएंगे। तो क्या आपका डिसीजन चेंज होगा इसके बेसिस पे? अब आप क्या सोच रहे हैं? एक्स बनाना, हमने जो पहला आंसर निकाला था तो उस केस में हमने कहा था कि वाई बनाना ज्यादा आपको कम सेविंग दे रहा है और एक्स को बनाने से आपको ज्यादा सेविंग हो रही है, तो इसलिए हमें एक्स बनाना चाहिए और वाई को मार्केट से खरीदना चाहिए। अब दूसरा सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं जब मटेरियल हमारा की फैक्टर है। तो अब आपसे वही क्वेश्चन दोबारा पूछ रहे हैं कि अब भी आप यही कहेंगे कि एक्स बनाना चाहिए, वाई को खरीदना चाहिए, या अब आपका डिसीजन चेंज होगा? बताइए।